हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 6? Check whether -150 is a term of the AP this। वो कहता है कि चेक करो कि क्या -150 इस गिवन AP की कोई टर्म है। ठीक है, तो चलो जी करते हैं इसको। तो ये जो -150 है ये आपको क्या दिया गया है? ये AN है, AN इक्वल टू -150 और ये जो 11 है ये आपका A है, A इक्वल टू 11 और आपका D कितना है? D है भाई बाद वाली टर्म में से उससे पहले वाली माइनस कर दो। 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 ये आएगा -3। अब आपको इनमें से फार्मूला किसका पता है? फार्मूला पता है आपको AN का, तो AN का फार्मूला लगा दो। क्या होता है AN का फार्मूला? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ठीक है जी, तो अब रखो इनकी वैल्यू। AN के नीचे AN की वैल्यू क्या है? AN की वैल्यू -150, -150 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है? 11, आगे प्लस है। अब N तो निकालना हमने, तो N तो N ही आएगा, -1 इंटू में D की वैल्यू क्या है? -3। ठीक है, तो -150 इक्वल टू 11। अब ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो। हम इस -3 को आगे ले आएंगे, प्लस मल्टीप्लाइड बाय -3, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और यहाँ पे 1 होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3। ठीक है, तो इससे गलती नहीं होगी, गलती के चांस कम हो जाएंगे आपके, इंटू N-1। ठीक है जी, और ना इसमें कन्फ्यूज़ होंगे आप। देखो -150 इक्वल टू 11। अब देखो -3 के साथ मल्टीप्लाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। -3 मल्टीप्लाइड बाय n -3n, -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 +3। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? माइनस के 150 माइनस के 11 हो जाएंगे जब इधर लाएंगे तो, और प्लस के 3 को उधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो -3 हो जाएंगे और इक्वल टू क्या बचेगा? वेरिएबल -3n। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाएगा -164। ये सारे माइनस के हैं, माइनस के 150 माइनस के 11 माइनस के 3, तो ये माइनस के 164 आ जाएंगे इक्वल टू -3n, कि -164 इक्वल टू -3n। तो अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और अब हम 3n को इधर लिख लेते हैं और 164 को उधर लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब n इक्वल टू 164। अब ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा इसकी। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 164/3। तो सिंस वैल्यू ऑफ n इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो वैल्यू ऑफ n हमारी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई, ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आई है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई। ठीक है, सो -150 कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ द गिवन AP। इसलिए -150 इसकी गिवन AP की कोई टर्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाई कोई भी टर्म है जो नंबर ऑफ टर्म है वो तो एक काउंटिंग नंबर में होगा ना, नेचुरल नंबर में। इनके पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 के 6 टर्म है या 7 टर्म है, तो ये तो हमारी तो फ्रैक्शनल में आ रही है। तो ये फ्रैक्शन में या डेसिमल में या नेगेटिव में आए तो इसका मतलब ये टर्म हो ही नहीं सकती। तो हम क्या लिखेंगे? अब हम लिख देंगे सिंस वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, सिंस वैल्यू ऑफ n is not a positive integer, therefore -150 cannot be a term of the given AP।
देयरफॉर -150 कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी। अब करते हैं नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। एक एपी की 31st टर्म निकालो हुज 11th टर्म इज 38। 11th टर्म वो दे रहा है 38 एंड द 16th टर्म इज 73 और 16th टर्म दे रहा है वो 73। तो जो देखो A31 हमें निकालना है, A31 हमें निकालना है, इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। और गिवन क्या है, और क्या दे रखा है उसने दे रखा है कि 11 टर्म इज़ 38। तो A11 इज़ 38। तो इसका क्या मतलब हुआ, A11 को क्या लिख सकते हैं हम, A + 10D लिख सकते हैं भाई। इसमें से कम करके D इज इक्वल टू 38। ये वहीं से बनता है, AN = A + N - 1D वाले फॉर्मूले से। A11 = A + 10D, मतलब A आएगा प्लस इसमें से एक कम, 11 में से एक कम 10D, A + 10D = 38। तो ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा गिवन लिख लेते हैं अपना। 16 टर्म इज 73। 16 टर्म क्या हुई, A16 = 73। 16 टर्म है 73। तो इसका भी मीनिंग लिख लेते हैं, क्या है, A16 क्या हुआ हमारा, A प्लस इससे एक कम 1 लेस करो इसमें, 15D = 73। लेट इट बी नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख के और इनको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, A + 10D = 38, ये है हमारी नंबर 1। और A + 15D = 73, ये है हमारी नंबर 2। ऊपर नीचे लिख लिया दोनों को एक दूसरे के। अब देखो A की कोफिशिएंट बराबर है 1A 1A, ये कोफिशिएंट बराबर है तो कोफिशिएंट बराबर करने की जरूरत नहीं, तो एलिमिनेशन मेथड से हम कर लेंगे इसको। और यहाँ हम सब्ट्रैक्शन पे, ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करने पे लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, इनके नीचे वालों के आगे का साइन चेंज हो जाता है। इसके आगे क्या साइन है, प्लस है, तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है जी। और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे हमारे। तो -5D = कितने आएंगे, ये आ जाएंगे हमारे -35, -35। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस के साथ माइनस कट जाएगा हमारा, तो हमारा D कितना आ जाएगा, 35/5, 5 7 = 35। तो D = 7। हमारी D की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब हम D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के A की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं जी। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 थी, या कहो ये वाली इक्वेशन नंबर 1 थी। लिख लेते हैं इसको, क्या थी, A + 10D = 38। ये देखिए A + 10D = 38। ठीक है, इसमें हम D की वैल्यू पुट करेंगे। A + 10 × D की वैल्यू क्या है 7 = 38। A + 10 7 = 70 = 38। ठीक है जी। तो A = 38 - 70, तो A आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा, देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, -32, -32। तो ये हमारी A की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो हमें निकालना क्या है, A31 A31 क्या होगा भाई, A + 30D, A प्लस इससे एक कम 30 और साथ में लिख दो D। वैल्यू पुट करो,
ए की वैल्यू क्या है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, तो आगे लिखो -32 प्लस ये 210 हो जाएगा। और A31 इक्वल टू कितना आ जाएगा 178। सो द 31st टर्म ऑफ द गिवन AP इज 178। लिख देते हैं इसको। सो द 31st term of the given AP is 178। ये हमारा आंसर आ गया। That's all for this video. Please subscribe to my channel and like and share the video. Thank you very much.